रेशियो का वीडियो नंबर 6, एक्टिविटी रेशियो। बच्चों, एक्टिविटी रेशियो नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी की एक्टिव पोजीशन, परफॉर्मेंस को शो करती है। ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और एक्टिव। परफॉर्मेंस और एक्टिव तो क्या कहें, टर्नओवर रेशियो कर देते हैं। टर्नओवर रेशियो पहली चीज। ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो, इनको हम टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी कह सकते हैं। सेकंड है, दीज रेशियो मेजर द इफेक्टिवनेस। दीज रेशियो मेजर, क्या मेजर करते हैं? द इफेक्टिवनेस विथ विच द एंटरप्राइज यूज इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। दीज रेशियो मेजर द इफेक्टिवनेस which the enterprise use its available resources, use the available resources। सुनना इसको। These ratio measure the effectiveness with, ये ठीक रहेगा, which the enterprise use its available resources। मतलब एंटरप्राइज के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने इफेक्टिवनेस के साथ यूज किए जा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो इसमें बताया जाता है। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम। The result is expressed in number of time, 2 time, 3 time, 4 time। इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस के मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे बच्चों। पहला प्योर, दूसरा परसेंटेज, तीसरा टाइम और चौथा बताया था फ्रैक्शन। तो ये जो रेशियो है इसको हम टाइम में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें किसको यूज लिया जाएगा तो देखें, दीज रेशियो आर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दीज रेशियो आर कैलकुलेट These ratio are calculated कर देता हूँ, on the basis of revenue from operation और cost of revenue from operation। मतलब ये जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिस से कैलकुलेट किए जाएंगे। अब देखिए, अगर रेशियो हायर है, हायर रेशियो जो है वो हायर परफॉर्मेंस को बताएगा। हायर रेशियो, हायर टर्नओवर जो है वो किसको बताएगा? बेटर परफॉर्मेंस को बताएगा कि ये आपका एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेज का बेटर यूज कर रहा है। जबकि लोअर रेशियो जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब एंटरप्राइज अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को सही यूज में नहीं ले पा रहा है। तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, हायर रेशियो शोज बेटर यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। इट्स मतलब एंटरप्राइज या कंपनी जो भी आप बोलें, और
लोअर रेशियो, अगर ये रेशियो कमजोर है, लो है, शोज लोअर रेशियो शोज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है, मतलब हायर है, परफॉर्मेंस अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, और अगर लोअर है इसका मतलब टर्नओवर खराब है। इसमें 4 रेशियो आते हैं, कौन कौन से आएंगे देखें आप। पहला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, दूसरा है ट्रेड पेबल टर्नओवर, थर्ड नंबर पर इन्वेंट्री टर्नओवर, एंड फोर्थ नंबर पे आप लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अब इसको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, ये ट्रेड रिसीवेबल नीचे आ जाएगा, इसमें ट्रेड पेबल नीचे आ जाएगा, इसमें इन्वेंट्री नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसमें वर्किंग कैपिटल नीचे आ जाएगा। टर्नओवर में जो पूछा गया है वो नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दूसरे बच्चों की तरह याद नहीं करना पड़े। टर्नओवर में जो पूछा गया है वो नीचे आ गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे, ट्रेड पेबल टर्नओवर में एवरेज ट्रेड पेबल नीचे, इन्वेंट्री टर्नओवर में एवरेज इन्वेंट्री नीचे, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में वर्किंग कैपिटल नीचे। इन 3 में एवरेज लेते हैं, उसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल। अब एक बार वापस देखते हैं, फिर मैं बना के बताता हूँ ऊपर क्या आएगा। ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो। These ratio measure the effectiveness with which the enterprise use its available resources। ये रेशियो ये बताता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज को कितना यूज में लिया है, कंपनी के पास, एंटरप्राइजेज के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूज कितना किया है। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टाइम, इसमें जो आंसर आएगा उसको टाइम में लिखेंगे, और इनके जो ऊपर आएंगे, जो मैं कह रहा था ऊपर क्या आएगा, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप जानते हैं अगर ये इंक्रीज है तो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ रिसोर्सेज, और अगर ये कमज़ोर है तो रिसोर्सेज का यूज आपने सही नहीं किया है। 4 रेशियो इसमें होते हैं, तो चारों में नीचे का पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब ऊपर क्या आएगा वो एक बार वापस बता देता हूँ। देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर नीचे आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर, एवरेज ट्रेड पेबल, साथ के साथ लिखते जाएं आप। इन्वेंट्री टर्नओवर, तो इसमें एवरेज इन्वेंट्री, और इसमें वर्किंग कैपिटल। इसमें एवरेज नहीं लगाएंगे, इतना सा आपको याद करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक पार्ट आपके कंप्लीट, बिना देखो याद किए एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, डेटर एंड बीआर, डेटर एंड बीआर ही होते हैं ना। तो डेटर और बीआर पैदा क्यों होते हैं, क्या कारण है कि डेटर और बीआर का जन्म हुआ। तो आप कहेंगे कि सर ये तो कारण है कि हमने नेट क्रेडिट सेल किए। अगर हम उधार नहीं बेचते, क्रेडिट में सोल्ड नहीं करते, तो न डेटर होते न बीआर होते। तो इसके जन्म का कारण हो गया नेट क्रेडिट सेल्स। मैं नेट क्रेडिट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख रहा हूँ, कंपनी लेवल पर सेल नहीं बोलते हैं। ट्रेड पेबल, तो क्रेडिटर और बीपी क्यों पैदा हुए,
क्योंकि हमने उधार खरीदा है, तो ये आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। अब यहां आपके COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आजकल इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखा है तो सेल ले सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है तो सेल्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है। कुछ राइटर यहाँ सीधे सेल्स भी लिख लेते हैं, तो अगर आंसर चेंज आए तो ये मत सोचना गलत है। कुछ लोग ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, कुछ लोग सेल्स को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखो, याद हो गया, नीचे का इलाज मैंने आपको बता दिया। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे, एवरेज ट्रेड पेबल नीचे, इन्वेंट्री नीचे, वर्किंग कैपिटल नीचे। बात आती है ऊपर क्या लिखें। कारण देखो, ट्रेड रिसीवेबल क्यों होते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स के कारण। ट्रेड पेबल क्यों होते हैं, नेट क्रेडिट परचेज के कारण। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टॉक तो होता ही कॉस्ट पर है, 11 से जानते हैं आप ये चीज़। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आप जानते हैं कि इसमें आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेना और आप चाहो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेना, दोनों ही सही माने गए हैं। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टाइम में बताऊंगा, इसके टाइम नहीं बताऊंगा। देखिए, अब कुछ समझने वाले पॉइंट है। फर्स्ट, विदाउट इंफॉर्मेशन total sales is treated net credit sales। मतलब अगर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स अलग अलग दे रखी है तो क्रेडिट सेल्स अपने आप नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएगी, लेकिन अगर अलग अलग नहीं है तो हम ये मानेंगे जो टोटल सेल है आफ्टर सेल्स रिटर्न, टोटल सेल मतलब आफ्टर सेल्स रिटर्न, वो नेट क्रेडिट सेल्स होगी। एंड परचेज इज ट्रीटेड एज नेट क्रेडिट परचेज। जो परचेज है वो नेट क्रेडिट परचेज होगी, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है ये तो पता है ना, फिर भी बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल बेटा क्या आएगा, डेटर एंड BR माइनस PBD कर सकते हैं। डेटर एंड BR, इफ ओनली क्लोजिंग ट्रेड, if only closing trade receivable given, अगर केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, सॉरी 2 नहीं 1, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मुझे एवरेज ट्रेड पेबल निकालने हैं, अगर मुझे क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड पेबल, तो मैं कर दूंगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और BP आता है। If only closing trade payable given, then average trade payable equal to closing trade payable divided by
1। तो ये तो आप आराम से निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, एक बार इनको अगर एवरेज इन्वेंट्री की हम बात करते हैं तो देखें, एवरेज इन्वेंट्री अभी लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री आप जानते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ये एवरेज इन्वेंट्री, ये है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ये होता है एवरेज इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल, वही आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखिए इसका जो आंसर है वो टाइम में आएगा। मान लो ये आ गया 2 टाइम, ये आ गया 4 टाइम। अब 2 टाइम का मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो है वो साल में 2 बार पैसे देंगे और हम ट्रेड पेबल को 4 बार पेमेंट करेंगे। इससे एक नए फॉर्मूलाज का जन्म हुआ, वो हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या हुआ? एवरेज कलेक्शन पीरियड। बच्चों कलेक्शन किससे होता है? कलेक्शन होता है आपके ट्रेड रिसीवेबल से। तो ये हो जाएगा, अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं तो 365 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, और अगर डेज में ये मंथ में निकालना चाहते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, 2 बार टर्नओवर होगा तो 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 महीने में 1 बार रुपए आएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किससे होता है पता आपको? ट्रेड रिसीवेबल से या ट्रेड पेबल से? तो आप कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल से होता है, अगर आपका ये टर्नओवर 2 टाइम है तो 12 डिवाइड बाई 2 बराबर 6 महीने से रुपए आएंगे। अगर ये 4 है तो 12 बाई 4 3 महीने से आएंगे। अगर ये 6 है तो 12 बाई 6 2 महीने से आएंगे, मतलब फास्ट परफॉर्मेंस होगा। अगर ये 12 है कि साल में 12 बार रुपए आएंगे तो हर महीने आपके पास परफॉर्मेंस होगा। इसलिए मैंने कहा था अगर ये रेशियो हायर होता है तो बेस्ट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, और ये कमज़ोर होता है इसका मतलब परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब यही आपके पेबल में कर दो, एवरेज पेबल पीरियड। एवरेज पेबल पीरियड, पे किसको करते हैं? ट्रेड पेबल को, क्रेडिटर और बीपी को। वही फॉर्मूला हो गया 365 डिवाइड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर, और मंथ में चाहिए तो 12 डिवाइड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर। ये आपके इन्वेंट्री टर्नओवर सिंपल है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर सिंपल हो गया। ये होता आपके एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो किसी भी एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को शो करता है, टर्नओवर को शो करता है। इसकी पहचान टर्नओवर है, और इसको जो एक्सप्रेशन करते हैं हम वो टाइम में करेंगे। अगर रेशियो हायर है, बेटर परफॉर्मेंस कह दें या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं, और अगर इसका रेशियो लो है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जा सकता है। इसमें 4 फॉर्मूलाज हैं, ट्रेड रिसीवेबल नीचे, ट्रेड पेबल नीचे, इन्वेंट्री नीचे, वर्किंग कैपिटल नीचे, और किस बेस पर होता है? वो बेस ऊपर। बेस क्या है? उधार बिक्री, नेट क्रेडिट सेल्स। बेस क्या है? नेट क्रेडिट परचेज। इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल भी कह सकते हैं। अब इनसे 2 फॉर्मूलाज ये नए बन गए, कलेक्शन और पेबल, कि कितने टाइम से कलेक्शन होगा। तो 12 डिवाइड बाई टर्नओवर, चाहे वो कलेक्शन करना है तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड कर दो, और पेबल करना है तो ट्रेड पेबल टर्नओवर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।